हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 2025 में कौन से टॉप 5 बिजनेस आपके लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं। उसमें से एक टॉपिक मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी कवर करके दिखाया हुआ है आपको कि कैसे आप जेन एआई बेस्ड सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं और उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे आइडिया के बारे में, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चूँकि ये बिज़नेस मॉडल के बारे में काफ़ी लोगों ने आपसे बात की होगी और आपने शायद इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन अभी भी इस बिज़नेस की मार्केट में काफ़ी डिमांड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो सेल है वो रेगुलर बढ़ती जा रही है। और इसमें एक लूप होल ये है, एक लिमिटेशन ये है कि आज भी लोग ये सोचते हैं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण वो मोस्टली सिटीज़ या मेट्रो में ही लिमिट होकर रह जाती हैं। लेकिन ये चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट करने का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। और यदि आप किसी कंपेयर करेंगे कि किसी पेट्रोल पंप से कंपेयर करेंगे, तो जहाँ पे वो 1 लीटर पे 1 या 2 रुपये कमाते हैं, वहीं पे चार्जिंग स्टेशन में आप 1 यूनिट पे 3 रुपये तक कमा सकते हैं। और यदि आप इसको एक सोलर पावर से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आप 5 रुपये भी पर यूनिट कमा सकते हैं। और इसमें काफ़ी फ़ायदा है। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आप जो आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऑनर हैं, वो मोस्टली मेट्रो सिटी में या मेट्रो सिटी के आसपास ही लिमिट होकर रह गए हैं, ये सोच के कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की चार्जिंग फैसिलिटी उन्हें नहीं मिलेगी। चूँकि ऐसा नहीं है, आज की डेट में काफ़ी चार्जिंग पॉइंट्स बन गए हैं। स्पेशली यदि आप देखें तो कोई भी बड़े मॉल में आप जाएंगे, कोई बड़े पार्किंग लॉट में जाएंगे, वहाँ पे 1 या 2 चार्जिंग स्टेशन आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ सिटी में है। हाईवेज पे इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है और वो एरिया आज भी अनटच्ड है। सो यदि आपके पास कोई भी लैंड प्लॉट है जो हाईवे के टच है, वहाँ पे आप इस स्टेशन को चालू कर सकते हैं। और इसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता नहीं है, मेरे ख्याल से 15 से 20 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप एक सोलर पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट भी 25 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। और इसके लिए आपको काफ़ी बैंक्स हैं जो कि सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, काफ़ी जो आपको लोन देने के लिए रेडी हैं। सो इसको स्टार्ट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रोसेस क्या होगी, तो सबसे पहले आपको रिसर्च करने लिए है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में आपके पास चार्जिंग स्टेशन की क्या स्कोप है। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका रिसर्च करने का एक स्मॉल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जाइए अपने गूगल पे, मोबाइल पे, और उसमें आप सर्च कीजिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या ईवी चार्जिंग स्टेशन नियर मी। अब इसमें आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको आसपास दिख जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कितने हैं। सो सबसे नियरेस्ट जो है आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो यदि आपके चार्जिंग स्टेशन आसपास जैसे कि कोई 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रेंज में है, दूर है, तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि 1 किलोमीटर की रेंज में ही 2-3 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी खुल गए हैं, तो हो सकता है कि आप किसी और ज़मीन के बारे में सोच सकते हैं, किसी और लोकेशन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी हाईवे के आसपास रहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि 10-12 किलोमीटर तक तो आपके पास कोई चार्जिंग स्टेशन होगा ही नहीं। सो इसमें रिसर्च करना बड़ा ही आसान है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके पास कितना स्कोप है। दूसरा आता है कि इसको चालू करने के लिए गवर्नमेंट के क्या रेगुलेशंस है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने चार्जिंग स्टेशन को एक सर्विस की कैटेगरी में डाला है। तो इसके लिए आपको अलग से कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपको कोई भी पेपर वर्क करने में परेशानी नहीं होगी। आप जब चाहें, जैसे चाहें इसको चालू कर सकते हैं। कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर नहीं होगी। जैसे कि पेट्रोल पंप चालू करने के लिए आपको काफ़ी कुछ प्रोसीजर लेनी पड़ती है, और उसमें आपको लैंड लेना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना होता है। और उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट में जो रेगुलर इंसेप्शन जो भी चेकअप करने आते हैं आपका, तो वो सब आपको देखना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। तो इसमें उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। सो ये अच्छी बात है कि पेपर वर्क की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें एक छोटा सा कंप्लाइंस इशू होता है, जो कि सेफ्टी कंप्लाइंस है, जो कि हर जगह पे ऑलमोस्ट आज की डेट में एप्लीकेबल है। आप कोई भी रेस्टोरेंट, होटल या कुछ भी चालू करते हैं, तो सेफ्टी कंप्लाइंस आपको फॉलो करने होते हैं। तो मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हुआ, कि आग लगे तो कैसे आप उसे बुझा सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल बेसिक सेफ्टी कंप्लाइंस इश्यूज़ में आते हैं। तो वो सब चीज़ के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ इंसेंटिव स्कीम्स हैं, जो कि फेम के नाम से चलती है, FAME। तो फेम 2 लॉन्च हो चुका है इंडिया में। आप चाहें तो
उसकी वेबसाइट पे जाके काफ़ी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और फेम 3 भी एक्सपेक्टेड है जल्दी, जो कि गवर्नमेंट इसमें काफ़ी एनहांसमेंट करने वाली है। वो चाहती है कि हाईवेज़ या फिर अर्बन एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, क्योंकि अब इंडिया में चार्जिंग जो व्हीकल हैं उनके कॉस्ट भी काफ़ी कम होने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बैटरी की कॉस्ट कम होने वाली है। ये काफ़ी एडवांटेज है कि मार्केट में काफ़ी डिमांड है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपके एरिया में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बसेस वो काफ़ी चलने लग गई है। जो गवर्नमेंट जो है खुद इन्वेस्ट कर रही है, जो लोकल बसेस होती है, जो सिटी बसेस होती हैं, या फिर जो लॉन्ग रूट की बसेस भी होती हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को आज की डेट में प्रेफर कर रही हैं, क्योंकि इसमें उन्हें काफ़ी कुछ पैसा बच जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा स्कोप होता है। इसके अलावा आपका लोकेशन, ओके, सो लोकेशन पता करने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यदि आपके पास कोई आपकी ज़मीन है जो मेरे ख्याल से 200 स्क्वायर फीट या फिर 1000 स्क्वायर फीट का भी एक एरिया है, तो ये मोर देन इनफ है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप छोटे से लेके बड़े से बड़े प्लॉट साइज में स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको सिर्फ मिनिमम चालू करना है, ये देखना है कि वहाँ पे आपको कितना रिस्पॉन्स मिलता है, तो आप चाहें तो एक 200 स्क्वायर फीट की जगह में भी एक चार्जिंग स्टेशन बीच में लगा के 2 गाड़ी की पार्किंग ऊपर शेड डाल के आप उसको स्टेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ज़मीन का ऐसा कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतने बाई इतने का ही ज़मीन होना चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कार चार्जिंग का स्टेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। शुरुआत करने के लिए आप 200 स्क्वायर फीट की ज़मीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये एक अच्छी बात है इसमें कि जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि आपके फ्रेंड के, आपके रिलेटिव का यदि आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो कि हाईवे से रिलेटेड, हाईवे से टच बिजनेस है, जैसे कि रेस्टोरेंट हुआ, ढाबा हुआ, और इस टाइप के कोई बिजनेसेस यदि आपके हैं, या फिर मैकेनिक हुए, या तो इस टाइप के कोई आपके बिजनेस हैं जो हाईवे से टच हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप आराम से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। सो गवर्नमेंट खुद चाहती है, और उन्होंने काफ़ी बैंक्स हैं जो आपको इसके लिए लोन देने के लिए काफ़ी आसानी से तैयार हो जाएंगे। और यदि आपके पास खुद की लैंड है तो फिर आपको लोन लेने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। इसके अलावा आपके लिए ये डिसाइड करना होगा कि आपका चार्जिंग टाइप क्या रहेगा। सो जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे व्हीकल्स हैं आज की डेट में, जैसे टू व्हीलर चार्जिंग है, 4 व्हीलर चार्जिंग है, या फिर कमर्शियल व्हीकल जैसे कि बसेस हो जाते हैं, तो उनके लिए चार्जिंग स्टेशन रहते हैं। अब चूंकि टू व्हीलर तो आप घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, तो आइडियली टू व्हीलर चार्ज करने के लिए आपको स्टेशन खोलने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप कमर्शियल व्हीकल को टारगेट कर रहे हैं कि आपके यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल चार्जिंग होने आए, और उस बस में जितने पैसेंजर है वो आपके रेस्टोरेंट में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रुकें, आपके सर्विसेज का इस्तेमाल करें, तो आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। या फिर आप 4 व्हीलर को भी टारगेट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको किस टाइप की चार्जिंग आप प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को देखते हुए। और इसमें 2 टाइप की चार्जिंग होती है, जो कि एसी चार्जिंग होती है, जो कि स्लो होती है थोड़ी, और दूसरी होती है डीसी चार्जिंग, वो काफ़ी फास्ट होती है। तो वैसे तो इसमें 3 तरह के चार्जिंग टाइप देखे हैं। टाइप 1 जो कि आपका डोमेस्टिक होता है, जैसे कि यदि आपकी खुद की गाड़ी है और आपकी खुद की टू व्हीलर है और आप अपने घर में ही चार्जिंग करना चाहते हैं, तो जिस कंपनी से आप ये कार ले रहे हैं, ईवी व्हीकल ले रहे हैं, वो खुद आपको सर्विसेज देती हैं, वो आके आपके घर में वो इंस्टॉल कर देगी। टिपिकली इस तरह के चार्जिंग स्टेशन को एक कार को चार्ज करने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। लेकिन यदि आप टाइप 2 में जाते हैं, तो वहाँ पे यही कार आपको लगभग 2 घंटे में चार्ज, 2 या 3 घंटे में चार्ज हो जाएगी। डिपेंड करता है कितनी बड़ी बैटरी है आपकी। और इसके अलावा यदि आप डीसी चार्जिंग पे जाते हैं, तो आधे घंटे के अंदर आपकी कार चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से 3 टाइप की चार्जिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस टाइप की चार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। फास्ट चार्जिंग यदि आप करना चाहते हैं, तो आपको डीसी कनेक्शन लेना होता है। इसमें बस एक ही चीज़ है कि आपको अपने लोकल इलेक्ट्रिक बोर्ड से एक सेपरेट लीज लाइन डालनी होती है, सेपरेट कनेक्शन लेना होता है, और उसका सेपरेट मीटर होता है। तो आपको वो एक देख लेनी है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। आपको थोड़ा कुछ डिपॉजिट देना होता है, और वो आपकी लाइन आपको डाल देते हैं। और यदि आपका सोलर पैनल से चलने वाला स्टेशन है, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि पावर कट होने के बाद भी आपका चार्जिंग स्टेशन
चलता रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं फ्यूचर में चल के भी। और इसके अलावा आपको ये इक्विपमेंट जो है, जो चार्जिंग के लिए आप सोच रहे होंगे कि अभी ठीक है डिसाइड कर लिया वैसे मशीन कैसे, चार्जिंग स्टेशन कैसे बनाना है मुझे, तो इसके लिए काफ़ी कंपनी से सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो टाटा पावर। टाटा पावर खुद आपको चार्जिंग का जो स्टेशन है, जो मशीन है, जो इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा एक कंपनी है ABB और एक कंपनी है EVRE। तो ये तीन कंपनी इंडिया में टॉप पे चल रही हैं। आप इन तीनों से इनकी वेबसाइट पे जाके अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वहाँ से वो प्रोसेस आपको चालू कर देंगे। तो उसमें ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, चूँकि ये प्राइवेट कंपनीज हैं, तो आप भी जानते हैं यहाँ पे पेपर वर्क भी उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। इसके अलावा ये एक आपको जब स्टार्ट करेंगे, जब आप ये इक्विपमेंट लेने जाएंगे, तो आपको ये देखना है आपको किस टाइप का इक्विपमेंट लेना है। तो ज़्यादातर इंडिया में 3 तरह के इक्विपमेंट चलते हैं: CCS, CHDMO एंड टाइप 2 AC। तो ये 3 तरह के चार्जिंग स्टेशन जो इक्विपमेंट होते हैं वो इंडिया में काफ़ी चल रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि ये लगभग सारे चार्जिंग व्हीकल्स को सपोर्ट करते हैं। तो आपको ये देख लेना है अपने टारगेट मार्केट के हिसाब से कि आपको किस तरह का इक्विपमेंट लेना है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें और एजुकेट भी हो जाएं उसी कंपनी से। वो आपको पूरा बता देंगे कि आपको किस टाइप का चार्जिंग स्टेशन लगेगा, तो आप उनकी बात सुन के उनको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा ये कंपनीज आपको एक पेमेंट ऐप में भी हेल्प करती हैं। तो जैसे कि यदि मुझे अपनी गाड़ी चार्ज करनी है, तो वहाँ पे एक स्कैनर होगा, मैं वहाँ पे स्कैन करके वहाँ से ही पेमेंट कर सकता हूँ। उसकी प्रोसीजर भी क्या काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होती है। तो आप वहाँ पे उस पेमेंट ऐप की का भी को भी उन्हीं से ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी होता है आपको। और इसके अलावा ये सब जब आपका हो जाता है, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आपका पावर स्टेशन इंस्टॉल हो जाता है, सब कंप्लीट हो गया है, अप एंड रनिंग है, तो उसको अपने पावर स्टेशन को कुछ ऐप्स हैं जो कि काफ़ी फेमस है, इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाते हैं, तो आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन को वहाँ पे रजिस्टर करा देना है। जैसे कि ईजी चार्ज है या फिर चार्ज ग्रेट है, ये 2 एप्लीकेशन है जो काफ़ी पॉपुलर हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाते हैं। वो वहाँ से देख लेते हैं कि किसी भी रूट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कितने टाइप के और किस टाइप के और कितने चार्जिंग स्टेशन उन्हें रास्ते में मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अपना चार्जिंग स्टेशन रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया। हालांकि मैं काफ़ी हाई लेवल पे आपको बताया है, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। लेकिन यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसमें लोग अक्सर ये पूछते हैं कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट कम है तो इसमें कमाई कितनी हो सकती है। तो इसमें काफ़ी कमाई हो सकती है गाइस। आपको जैसे कि मैंने बताया, पेट्रोल पंप पे पर लीटर 1 या 1 रुपए ही मिलते हैं। यहाँ पे आप 3 रुपए तक कमा सकते हैं। और यदि आपका सोलर पावर चार्जिंग स्टेशन तो 5 रुपए तक कमा सकते हैं। और यदि आप किसी रूरल एरिया में, अर्बन और रूरल में एक डिफरेंस ये हो जाता है कि यदि आप अर्बन एरिया में या फिर बड़ी सिटी में आप चार्जिंग स्टेशन खोलते हैं, तो वहाँ पे आपका पर यूनिट चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। और वहीं पे जब आप रूरल एरिया में वही खोलते हैं तो वहाँ पे आपको पर यूनिट चार्ज कम हो जाता है। तो जितना आप हाईवे के पास जाते हैं, जितना रूरल एरिया में जाते हैं, आपका प्रॉफिट भी अपने आप बढ़ जाता है। सो गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।